मोदी सरकार का इनकम टैक्स मंत्रालय कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर रेड मारती है। और एक जगह नहीं, उनके कई ठिकानों पर, कई राज्यों में जहां उनके ठिकाने हैं। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा मिलना शुरू होता है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये रेड जो है वो शुक्रवार को मारे जाने शुरू होते हैं। और मुझे लगा कि बात जो है वो 50 करोड़ पर रुक जाएगी, 100 करोड़ पर रुक जाएगी। इनफैक्ट एक अखबार ने कहा कि 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, मगर नहीं साहब, अब तक 300 करोड़ रुपए धीरज साहू के यहां से बरामद हुए हैं। कौन है धीरज साहू? धीरज साहू कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का मौजूदा सांसद है। और यह व्यक्ति कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति 3 बार राज्यसभा भेजा गया, 2009, 2010 और 2018। आज कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, मगर बड़ा सवाल यह, वो कांग्रेस जो कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है, उसका एक राज्यसभा का अदना सा सांसद, उसके यहां 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जयराम रमेश को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जयराम रमेश का क्या बयान है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और भी कई हैरत अंगेज चीजें मैं आपको दिखलाने वाला हूं दोस्तों। जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्हें यह साफ करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन नो वे कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ धीरज साहू। MP only he can explain and should explain how huge amounts of cash have been reportedly unearthed by the income tax authorities from his properties. यह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। राहुल गांधी के साथ इसकी 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं। सबसे पहले देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में यह व्यक्ति, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा झारखंड से गुजर रही होती है, तो यहां पर उनके साथ दिखाई देते हैं। और यह तस्वीर उससे भी बहुत पहले की है, जिससे पता चलता है कि धीरज साहू का क्या रुतबा था। मगर बड़ा सवाल, धीरज साहू के पास अगर 300 करोड़ रुपए अब तक बरामद हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह व्यक्ति जिसका लिंक शराब कारोबार से है, वो कांग्रेस के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। क्या 300 करोड़ का यह पैसा जो अब तक बरामद हुआ है खुद का है, या कहीं ऐसा तो नहीं है इसका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा रहा था? कहां किया जा रहा था, इसका जवाब धीरज साहू देंगे। इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। जयराम रमेश इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है, इन 2 तस्वीरों की वजह से, जिसमें आप देख सकते हैं धीरज साहू राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जी हां, क्योंकि मैं आपको बतला दूं, जो पैसे बरामद हुए हैं उनके पास 300 करोड़, इसमें 500 रुपए के भी नोट हैं, 2016 से पहले वाले। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि धीरज साहू का एक लंबा इतिहास रहा है कथित भ्रष्टाचार को लेकर। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो पैसा मिला है वो धीरज साहू के ठिकानों से मिला है, यानी कि धीरज साहू कहीं ना कहीं इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मगर सबसे शॉकिंग, इनकी दास्तान पिछले 2-3 साल से नहीं है। मैं आपको बतला दूं, यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि इसने अपने करियर की शुरुआत 1977 से की थी, जब वो कांग्रेस से जुड़ा था। करीब 4 से 5 साल NSUI का प्रमुख रहा, NSUI से जुड़ा रहा, उसमें वो एक अहम पद पर था। 2016 को जब नोटबंदी की गई थी, और उसके बाद कई लोगों को अपना काला धन छुपाना मुश्किल हो गया था, और अगर फफूंदी लगी 500 के नोट धीरज साहू के घर से मिल रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति का कथित भ्रष्टाचार से एक लंबा नाता है दोस्तों। क्या जवाब देगी कांग्रेस? और जाहिर सी बात है, यह बना बनाया मुद्दा बीजेपी के हाथ पड़ गया है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था
कि भ्रष्टाचार की हम तह तक पहुंचेंगे। यह बात अलग है प्रधानमंत्री कि जब नरेंद्र तोमर का जो बेटा है धीरेंद्र तोमर वो एक स्टिंग में पकड़ा जाता है, या फिर आपके पार्टी के एक नेता के बेटे के घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तब आप खामोश रहते हैं, तब एजेंसीज भी उनके घर नहीं पहुंचती है। मुझे बतलाइए, क्या नरेंद्र तोमर के बेटे धीरेंद्र तोमर कथित तौर पर करोड़ों रुपए की बात एक कथित स्टिंग में कर रहे होते हैं? ना उस स्टिंग की जांच होती है, ना प्रधानमंत्री उस पर कुछ कहते हैं। और अब धीरज साहू के यहां 300 करोड़ बरामद हुए तो प्रधानमंत्री ने सीधे अपना बयान दिया, जो कहना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जाहिर सी बात है दोस्तों इस मुद्दे पर कटघरे में है। आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है इस पूरे मामले में कि दरअसल यह मामला क्या है। सबसे पहले, उड़ीसा स्थित शराब बनाने वाले एक ग्रुप के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है, जो कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू से संबंधित है। धीरज साहू साल 2010 से झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे रितेश साहू, जो कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं, वो भी इनकम टैक्स के रेडार पर है। धीरज साहू के बड़े भाई उदय शंकर प्रसाद कंपनी में चेयरमैन हैं। साहू की कंपनी अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जैसा कच्चा माल बनाती है। इस कंपनी की बलदेव साहू एंड ग्रुप एंड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, जिस पर टैक्स चोरी के आरोप हैं, यानी कि इनका एक इतिहास रहा है टैक्स चोरी को लेकर, और उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आगे दोस्तों, इन नोटों में से, और इस पर गौर करना पड़ेगा, इन नोटों में 500 के नोट की बड़ी खेप भी शामिल है, जो कि साल 2016 में नोटबंदी के चलते बंद हो गए थे। जिसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों कि उस वक्त भी इस व्यक्ति के पास कथित काला धन था। अब मैं कथित शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जांच होनी चाहिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि भैया जो 300 करोड़ रुपए ये किसके लिए थे, ये इनकी अपनी पॉकेट मनी थी या कहीं इसके ताल्लुक दिल्ली से तो नहीं है। दोस्तों सबसे मजेदार है धीरज साहू का यह बयान जो कि उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर दिया था। आपकी स्क्रीन पर, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। मगर मान्यवर धीरज प्रसाद साहू, अगर आपका मन इतना व्यथित था तो ये पैसे जो आप अभी इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं और किसके हैं और कहां से इसके तार जुड़े हैं। हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, कांग्रेस को जरूरत है रिसोर्सेज की। अब इस मुद्दे को लेकर जांच होनी चाहिए कि क्या इस 300 करोड़ के लिंक्स किसी बड़े कांग्रेसी नेता के साथ नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि धीरज साहू झारखंड के हैं और राज्यसभा में कई एडवाइजरी कमिटीज के सदस्य थे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया। क्या कांग्रेस को इसके इतिहास का नहीं पता था? क्या इस बात को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। बहरहाल मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है और भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर पारा भी बढ़ाया है। यह बात अलग है दोस्तों कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष का जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करे उसका मामला कभी सामने नहीं आएगा, मीडिया भी उसे शिद्दत से नहीं उठाता। मगर धीरज साहू वाला मामला एक गंभीर है कि जनता का पैसा, गरीब का पैसा, 300 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड मनी इस व्यक्ति के पास आया कैसे। इस मंच पर हम खबर आपके सामने पेश करते हैं, वो खबरें जिनसे आपका सीधा नाता है, क्योंकि वो जो पैसा बरामद हुआ है वो आपका है, आप यानी जनता। इसलिए इन नेताओं की जवाबदेही बनती है, पार्टियों की जवाबदेही बनती है, कांग्रेस की जवाबदेही बनती है, और सबसे बड़ी बात
इस तस्वीर को देखिए जिसमें धीरज साहू राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी की भी जवाबदेही बनती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।